आज मैं एक महापोएट यानी कवियों में कालिदास को महान कवि कहा जाता है, उनके बारे में एक मार्मिक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो के लास्ट अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। कालिदास की रचनाएं बहुत से संस्कृत तथा हिंदी में देश में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। एक बार की बात है, कालिदास एक पेड़ पे बैठे हुए थे और जिस डाली पर वो बैठे हुए थे उसी डाली को विपरीत काट रहे थे। वो बार बार काट रहे थे, बार बार प्रहार कर रहे थे। उसी तत्पश्चात उनके गुरुजी पहुंच गए तो देखा कि कालिदास इतना बड़ा मूर्ख है कि जौन डाली पर बैठल है इसको डरो लग रहा है कि काटेगा तो गिरेगा कि मरेगा। गुरुजी सोचे बड़ा खतरनाक मेरा शिष्य है। और एक तरफ से विद्या नाम की स्त्री थी जो स्वयं रचवाई हुई थी कि मेरे प्रश्न का, विद्या जो थी बहुत विद्वान थी और पूरे राज दरबार यानी लगभग सभी राजमहलों में यह सूचना दिया जा चुका है कि जो विद्या का सवाल का जवाब दे देगा उसी से जो है, विद्या बहुत विद्वान स्त्री थी। विद्वान और सुंदरता का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जाए, यानी कहे कि मतलब अति सुंदर, अति विद्वान। तो उसको अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड था कि हमारा जो प्रश्न का जवाब दे देगा मैं उसी से शादी करूँगी। वो उसके पिताजी और वो मिल करके स्वयं रचवाई हुई थी। देश के बड़े बड़े योद्धा, महाराजा, राजा, विद्वान सभी लोग उससे वाकिफ थे। उसका प्रश्न का जवाब देने जाते थे और थक करके चले आते थे। पूरा राजमहल में पूरा जो है चारों तरफ शोर था कि विद्या का जो प्रश्न का जवाब दे देगा उसी से विद्या जी शादी करेंगे, यानी विद्या शादी करेंगे। विद्या इतना सुंदर स्त्री है कि एक से एक राजा लोग उसका जवाब देने के लिए जाते थे और वापस आ जाते थे। उसी रास्ता से, जिस रास्ता से कालिदास लकड़ी को काट रहा था, उसी रास्ता से गुरुजी गुजर रहे थे। कहते थे शायद यही जवाब उसका दे देगा। कालिदास देखे में महान, करिया कलौटा, बिल्कुल चरवाहा ऐसा। तो गुरुजी कहे कि चलो ना कालिदास, एगो प्रश्न का जवाब देना है। तो जे बगल वाला चेलवन था तो कहा कि पगला गए गुरुआ का, ये कालिदास की तो जवाब दे देते। बड़ बड़ विद्वान कदम तो रोवे गिरगिट करे ओझाई कि दो एक कालिवा जा करके ओकर जवाब दे देते भैंस चरवा से। जौन जौन और एगो मुरुखता के पहचाने कि जौन डलिया पर बैठल है वही डलिया के काटी थे कि दो वही जो है इसका जवाब दे देगा। तो ये गुरु जी कहे कि चलो। वहाँ पर सभा वभा लगल था, गोर गोर एक से एक बढ़िया सुंदर सुशील बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता बैठे थे। कालिदास भी गए। गुरु जी बोलाए कि मेरा एक शिष्य है, वो आपका जवाब दे देगा विद्या जी। तो कहा कि ठीक है। कालिदास जैसे ही खड़ा हुए राजा महाराजा लोग सब हंसने लगे। कहा कि देख ले वाला, अब के देख ले हल्की लकड़ी काटे थे, अब के जवाब दे देते। बताओ करेठा। गए, गुरुजी कहे कि मेरा जो शिष्य है वो इशारे से जवाब देगा। विद्या पूछी मैं भी प्रश्न जो है इशारे से करूंगी। कहा कि ठीक है, आप प्रश्न इशारे से करेंगे तो मेरा शिष्य इशारे से जवाब देगा। विद्या जी प्रश्न के लिए तैयार हो गई और प्रश्न पूछने लगी। कहा कि पहला प्रश्न के लिए तैयार हो? कालिदास बोला कि हाँ तैयार है। जब गुरु जी कह दिए तो हम काहे ना तैयार रहेंगे। कालिदास बेचारा गुरु जी के आशा पर। तो विद्या जी पहला प्रश्न इशारा के माध्यम से कि वो एक अंगुली उठाई। एक अंगुली उठाई तो कालिदास सोचा कि वो हमारे एक आँख की दो फोड़ दे। कालिदास सोचा हमारे एक आँख फोड़ देगी। तो कहा हम काहेला कम रहे, हम ओकर दोनों आँख फोड़ देंगे। तो कालिदास फटाक से दो अंगुली उठा दिया। तो गुरु जी कहे कि विद्या जी आपका कहने का अर्थ है, प्रश्न का अर्थ समझाने लगे विद्या जी को। कहे कि आपका कहने का अर्थ है कि लोक एक है, लोक एक है, लेकिन परंतु कालिदास ने कहा लोक एक नहीं है, लोक दो है, एक लोक और एक परलोक। कहा कि हाँ। विद्या जी बोले कि हाँ, इस जवाब से हम संतुष्ट हैं, ये जवाब मेरा सही है।
तो बोला कि अब दूसरा प्रश्न कीजिए। तो विद्या जी 3 अंगुरी उठा लिए, 3 अंगुरी उठा लिए विद्या जी, 3 अंगुरी। कालिदास सोचा कि अरे राम, ई की तो हमरा दोनों आँख फोड़ते या मुँह मारते। थे कालिदास सोचे कि 3 तो हम काहेला कम, सोचा कि 3 तो हम काहेला कम, ही फड़ाक से या 4 अंगुली उठा लिया। 4 अंगुली कहा कि हम एकरा से कम कैसे रहबे। तो गुरु जी कहे कि विद्या जी आपका कहने का मतलब है कि शास्त्र 3 है, लेकिन मेरा कालिदास कहता है कि शास्त्र 4 है। सामवेद, आर्जुवेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। कहा कि हाँ का विद्या जी आपका प्रश्न का जवाब सही है। तो बोला कि हाँ सही है। तो विद्या जी फिर 5 अंगुली उठाए, तीसरा प्रश्न। तो कालिदास सोचे कि हमरा के दो लपड़ से मारते, बताओ तो भरा सभा में। तो हम काहे कम रहे भाई, काहे कम रहे। तो कालिदास जो है मुट्ठी उठा लेते हैं, कालिदास मुट्ठी दिखा दिए। तब गुरुजी कहते हैं कि विद्या जी आपका कहने का मतलब है कि 5 तत्व से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व मिली बना शरीरा। लेकिन हुआ तो एक ही है ना। कहने का मतलब है कि शरीर जो बना है 5 तत्व से मिलकर एक बना है। इसीलिए कालिदास जो कहा कि मुट्ठी, सभी 5 तत्व के मिलकर एक सेल का निर्माण हुआ है। विद्या कहे कि बिल्कुल सही जवाब है। तो उनका 3 ही प्रश्न था, तीनों प्रश्न का जवाब सांकेतिक माध्यम से कालिदास ने सही दे दिया। तब हुआ भाई की शादी करना पड़ेगा। अब वचनबद्ध हो गए विद्या जी। शादी कालिदास से हो गया। ढेर आदमी चिढ़ाने लगा कि काला को लूटा से देख तो शादी कर ले। कालिदास घरे लेकर के आए। कालिदास के सुंदर स्त्री थी, अपने बेचारा खाना बनावे, औरतियों के खिलावे, ऐनक ला के दे देवे, सिंदूर टिकुली बढ़िया बढ़िया श्रृंगार ला करके बेचारा लज्जा से कि हमारा औरत इतना सुंदर। का करे। एक दिन विद्या जी कोठा पर बैठी हुई थी और ऐनक को देख रही थी। कालिदास देख सोचा कि हम हूँ ऐनकवा देख ले कि हम कैसन दिख रही है। तो कालिदास ऐनकवा में देखे गए तो विद्या जी कालिदास के ठेल दिए कि भक करे ठा। तो का देख वही ऐनक, मतलब पटता उठता नहीं था कालिदास से। तो कालिदास को टेल दिए कोठे पर से, बस कालिदास नीचे गिर गया। नीचे गिर गए तो कहावत है दोस्तों, जाको राको साइयां मार सके ना कोई। जिसके पीछे भगवान होते हैं उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर एक सरस्वती जी का मूर्ति गिरा हुआ था, जहां पर विद्या जी गलिया में टेले थे। सरस्वती जी बोले कि देख तो इसका अपमान किया जा रहा। बोला कि कालिदास तुम्हें क्या चाहिए। तो कालिदास सोचा कि पूछ रहे हैं कि कौन मारा है। बोला कि कालिदास तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सोच गए कि मार ले तो विद्या है। तो कहा कि हमको चाहिए विद्या। अब कालिदास को सरस्वती जी जो है, माँ सरस्वती कह दी ओम अस्तु, तुमको विद्या प्राप्त होगा। उस दिन से कालिदास इतना पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान हो गए कि उनका पुस्तक पढ़ल पार न लगेगा। यानी 10-5 चेला भी आ जाए तो उनका पुस्तक उठाना पार न लगेगा, पढ़ना तो दूर है। यानी कवियों में कालिदास महान हो गए। तो सरस्वती जिसको चाहिए है उसको जीरो से हीरो बना दी है, महान बना दी है। इसीलिए किसी मनुष्य को काला कलूटा तथा मूर्ख समझकर उसको बेइज्जती ज़्यादा उड़ाना नहीं चाहिए। इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलता है। और उस दिन से कालिदास कवियों में महान कहलाने लगे। मेरा कहानी इतना ही था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मुझे दूसरे कहानी को बताने के लिए कुछ कमेंट्स, शेयर और लाइक करें। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग जो है गरीबी से दबे हुए इंसान हैं।